आजकल जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं छोटी छोटी वीडियोस में सारा ज्ञान ले ले, सारी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको लॉन्ग वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छे से सीखना चाहते हो, हर कोई जिम में जाकर बहुत सारा पैसा खर्च करता है फिर भी अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता। उसका कारण यही है कि आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज है। आप कुछ भी चीज, आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचता आप ले लेते हो बिना कंसल्ट के। आप इंजेक्शंस ले लो, वो भी आप गलत तरीके से ले लेते हो। आप बिना किसी कंसल्ट के आप ये चीजें ले रहे हो। देखो, अगर आपको फिट रखना है तो उसके लिए आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले भी लोग जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी तो हमसे अच्छे फिट रहते थे, वो क्योंकि मेहनत पर भरोसा करते थे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने घर पे या बाहर कहीं भी आप पार्क में जाकर ये कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतना आप महंगे महंगे जिमों में खर्च कर रहे हो पैसा, इतना आप गेनर ले रहे हो, वो कर रहे हो मेंटेन करने के लिए, अच्छी बॉडी दिखाने के लिए। तो वो एक सब नॉलेज जो आप गलत तरीके से आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये ले लो ये ले लो, वो बहुत गलत तरीका है। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोई भी छोटा पैसेज नहीं होता कहीं तक पहुंचने के लिए। कहीं आप जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप धीरे 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 करके ही अपने 12 साल निकालते हो, वैसे ही आपकी बॉडी है। हम अच्छी शेप में आने में उसे टाइम लगता है। 1-2 साल में भी किले नहीं बन, जिस तरह 1-2 साल में किले बनना मुश्किल है, वैसे ही आपकी बॉडी भी 1-2 साल में बनना मुश्किल है। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहते ही नहीं, आप गलत गलत चीज़ें ले रहे हो जो आपकी बॉडी को खराब कर रहे हैं। वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप एक सर्टेन एज में, जब 40-45 साल के होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं उस समय क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूँ जो आप पार्क, किसी भी नजदीकी पार्क में जाकर करोगे तो आप अपने आप को इजीली फिट रख सकते हो और अपनी बॉडी भी आप अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। देखिए, आपके पास स्किपिंग रोप होगी। आपको अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर लोगों को स्किपिंग रोप्स होती हैं। आप अपनी स्किपिंग रोप्स को कुछ ऐसे कर लीजिए और आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो ये पीछे ले जाके ये और ये, ठीक है, ये फिर ये और ये। इससे क्या होगा, जो आपके पूरे 360 रोटेशन हो रहा है, ये आपके आर्म्स का 360 रोटेशन है, आपके पूरी की बॉडी जो है वो काफी हद तक खुल जाएगी। आर्म्स में जो आपकी मसल जो इस समय बंद हो रखी है, जितनी भी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो एक्सपैंड हो जाएगी, खुल जाएगी, आपकी उससे नस नहीं चढ़ेगी। अब आपको स्टेमिना ग्रो करना अपना। देखो, आप जिम में बंद कमरे में कर रहे हो, ये खुले पेड़ों के नीचे कितना अच्छा वातावरण है। अब आप अपना स्टेमिना कितने अच्छे से इंक्रीज करते हो। आपके पास स्किपिंग रोप्स होगी, कोई बात नहीं, कोई रस्सी भी होगी, वो भी चलेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जंप करना है चेस्ट से। कम से कम 100 टाइम्स आपको ये करना है। अगर आप ये 100 टाइम्स करोगे तो आपका स्टेमिना खुद ब खुद इंक्रीज होता रहेगा। वो कहते हैं ना, सबसे अच्छी मसल जो होती है वो होती है हमारी हार्ट। अगर हार्ट ही ठीक नहीं है आपका तो आप अपनी बॉडी बना के करोगे क्या। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट बहुत तेजी से होगा, जिसकी वजह से आपके हर शरीर पर खून पहुंचेगा, हर जगह पे खून पहुंचेगा आपका, और आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होती रहेगी इससे। अब बात करते हैं रनिंग की। देखिए, आप जिम में जब ट्रेडमिल पर भागते हो तो ट्रेडमिल में वाइब्रेशंस होती है। जब आप भागते होंगे तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी पूरे जो पैरों की मसल्स है, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है इस वाइब्रेशन का। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज वो हानिकारक हो सकती है आपकी मसल्स के लिए। इसकी वजह से आपकी जो चूड़ियां हैं, जो ये जॉइंट्स है, ये खराब होने के बहुत जल्दी आसार है। इस दौरान आप लोग क्या, कई लोगों को आपने देखा होगा, जब वो ट्रेडमिल पे भागते हैं तो वो एक बैंड लगाते हैं अपने पैरों में, ताकि उनकी जो जॉइंट्स है वो एक जगह पर ही स्टेबलाइज रहे। और अगर आप ऐसे पाथ पर रनिंग करोगे तो आपका कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ये जॉइंट्स पर। ये सब कुछ आप कर सकते हो बाहर जाके भी, और आप अच्छी खासी स्टैमिना को इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं उनसे अच्छा स्टैमिना आप गेन कर लोगे कुछ ही महीनों में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं रनिंग के थ्रू। सबसे पहले आपको ये चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे जॉगिंग से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे अपनी आप स्पीड बढ़ाते रहिए। लॉन्ग डिस्टेंस का स्टैमिना जो है आप इजीली बना लेंगे। कैसे आपको अपना जो कंटिन्यूअस जॉगिंग है वो करनी है। स्लोली भागना आपको। और इस तरह से आप अपनी स्टैमिना को बढ़ाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस की जो रनिंग है वो एक दिन आप एक रीजनेबल टाइम में करने भी लग जाएंगे। और ये बहुत सारे उन बच्चों के लिए भी है जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसिंग है। वो इजीली कोई भी फिजिकल क्रैक भी कर लेंगे। इस दौरान बताऊंगा स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ में जिम में क्या होती है, सारी प्रेसेज लगी होती है। मैं ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा, वो प्रेसेज भी फेल है। जितने भी आप डंबल लगा लो रॉड्स पर और बेंच प्रेस मान लो, या जो भी वर्कआउट के नाम मुझे पता नहीं है इतने, पर उससे इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल एक्सरसाइज है, आप खुद बोलोगे कि यार क्या स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज है, इतनी इंपैक्टफुल एक्सरसाइजेज है। और आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद देखना, 2 से 2.5 महीने अगर आप ये रेगुलर करते हो तो खुद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ऊंची जगह पर पैर रख लीजिए ऐसे, और अपना जो नीचे वाला हिस्सा बॉडी को नीचे की तरफ, और सामने देखना है, बॉडी को स्ट्रेट करना है, और देन पुश। स्लोली स्लोली नीचे जाना है। आप खुद ही देखना आपका कितने चेस्ट में इम्पैक्ट दिखेगा आपको।
इसे बोलते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। कम से कम 10 कीजिए, शुरुआत 10 से करिए और फिर धीरे धीरे 20 भी होते रहेंगे, 25 भी होते रहेंगे और 2 से ढाई महीने में आप खुद ब खुद अपना रिजल्ट देखिए। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, कई लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बहुत लोग, उनके हाथों में, उनकी बाजू में इतनी ताकत होती नहीं है, लेकिन आप जब ये करते रहेंगे तो आपके बाजू जो है वो स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे और ज़्यादा पावरफुल होते रहेंगे और आप ऐसी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लोगे, कुछ भी नहीं रहेगी आपके लिए। अब बात करते हैं ट्राइसेप्स की। देखिए जिम में तो आपको डंबल मिल जाते हैं, तो आप ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो अपने ट्राइसेप्स का साइज इंप्रूव करने के लिए, और ऐसे कर लेते हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कैसे अपने ट्राइसेप्स को इंप्रूव करना है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ऊंची जगह पर अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, ठीक है, दोनों हाथ रख लीजिए और डिस्टेंस क्लोज करिए अपने दोनों हाथ के बीच का, ताकि जो ट्राइसेप्स है आपका वो वी शेप में आए। वी शेप रहते हैं ना ट्राइसेप, तो लोगों को अच्छा दिखता है काफी। जब आप कोई हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हो तो उसमें आपके जो ट्राइसेप्स है वो एक अट्रैक्टिवनेस देते हैं, ठीक है। एंड देन बेंड करिए स्लोली स्लोली। मेरे पोस्चर को देखिएगा कितना कैसे कर रहा हूं मैं, इस तरह से ही आपको करने हैं। शुरुआत आप 10 से कीजिए, जब आप बिगनर हैं तो शुरुआत 10 से कीजिए, फिर जब आप इंटरमीडिएट हो जाए तो 20, 25 और फिर एडवांस में जाना है तो 30, 30, 35, 35 भी मार। खुद ब खुद आप देखिएगा 2 से ढाई महीने में आपको आपके ट्राइसेप्स पे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज़ होती है, वो होती है बॉडी बनाने से ज़्यादा बॉडी मेंटेन करना। लोग बॉडी बना तो लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये लगातार करना पड़ता है, ये आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा थाइस के बारे में। बहुत लोग जो जिम में जाते हैं वो थाइस मिस करते हैं, ठीक है। वहाँ तो चलो मशीनें हैं, वहाँ आप लेटे लेटे ऐसे ऐसे कर लोगे और वेट लगाकर यहाँ प्लेट्स पर और प्रेस कर लोगे, लेटे लेटे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, सारी सुविधा अवेलेबल है, सारी मशीन अवेलेबल है, पर बाहर कोई चीज अवेलेबल नहीं। अब बाहर आप कैसे अपने थाइस को इम्प्रूव, क्या होता है लोग मिस करते हैं, ये कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी थाइस स्ट्रांग है मेरे दोस्तों तो आपका जो ऊपर का शरीर है वो खड़ा होने लायक रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ बाहर आप कैसे थाइस कर सकते हो, इतनी इंपैक्टफुल एक्सरसाइजेज जो जिम को टक्कर दे सके। मतलब अपने पैरों को खोल लीजिए और सामने देखना आपको एंड बेंड, इसे बोलते हैं स्क्वाट्स। अब परफेक्ट स्क्वाट्स कैसे कर रहा हूँ आप देखिए, मेरी ये बॉडी का पोस्चर, ये जो आपकी नीज है आपके टोस से आगे नहीं जाने चाहिए। परफेक्ट स्क्वाट्स मारने तो आपको ऐसे मारने पड़ेंगे। और आप जब बिगिनर हैं तो आप 20 से शुरू कर सकते हैं, और फिर जब आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो जाएं तो आप 30 पे चले जाइए, और जब आप एडवांस हो जाएं, जब आपका बॉडी से लेने लग जाए इतने ज़्यादा लोड को, तो आप इसे 40-50 भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ थाइस के लिए, जो इतनी इम्पैक्टफुल है, जिनको भी टक्कर दे देगी। हाँ, ये ऊंची जगह पे पैर रखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, और बॉडी का पोस्चर देखिएगा एंड बेंड करना है। इसे बोलते हैं लंजेस। एक साइड से ऐसे करना है और फिर दूसरे साइड से भी ऐसे ही सेम। इसे भी आप बिगिनर्स हैं तो आप 10 से, एक साइड से 10 कीजिए, दूसरे साइड से 10, और जब आप इंटरमीडिएट में आ जाए तो ये 20 कर दीजिए 20, और जब आप एडवांस में आ जाए तो 30-30 दोनों पैरों से मारने लगे। 2 से ढाई महीने करके देखिए, खुद ब खुद आप अपना फर्क देखने लगेंगे शरीर में, अगर आप रेगुलर करेंगे ये चीज़ को। अब मेरे दोस्तों मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी हद तक मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर पाया तो क्या करना, आप अपने दोस्तों के साथ या अपने बड़ों के साथ ये वीडियोज़ को शेयर करना, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज प्रोवाइड हो सके फिटनेस का। क्योंकि बहुत लोग, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमारे देश में बहुत लोग हैं जो सिर्फ नौकरी करते हैं, और नौकरी उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं खोखला कर रही है, फिटनेस उनका बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। हर प्रतिदिन हमारी जो आलसपन है वो बढ़ता जा रहा है। सिटिंग जॉब करने वाले 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और जिसमें गवर्नमेंट भी आते हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले भी आते हैं, कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं। अगर वो बिना जिम के ये एक्सरसाइजेस कहीं पे भी, इवन आप ये ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हो, या जब भी आपको टाइम मिलता है, लंच ब्रेक तो होता है या इंटरवल होता है ये किसी भी ऑफिस में, तो उस समय भी आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप थोड़े ही अमाउंट में अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हो, और वो कष्ट आपको एक दिन पे जरूर करेगा। सो थैंक यू सो मच।